हेलो साथियों, मैं मुसलमान आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी प्रगति क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल का। तो भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक इसका काल चला। तो साथियों इसको पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको बताते हैं, और जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भक्तिकाल से रिपीट होता है बार बार उसको भी अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो अच्छे से ध्यान से उसको समझिएगा दोस्तों। तो चलिए साथियों आगे बात करते हैं भक्तिकालीन रचना एवं रचनाकार। भक्तिकालीन रचना एवं रचनाकार इसको जो है पांच पांच भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में? 5 भागों में। तो साथियों देख सकते हैं, पहला संत काव्य, और दूसरा देखिए सूफी काव्य है, तीसरा कृष्ण भक्ति काव्य है, और चौथा डी वाला है राम भक्ति काव्य है, और साथियों लास्ट वाला ई वाला है विविधि भक्ति काल में। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा साथियों। जैसे देखिए आप लोग, इसमें कबीरदास की बात करते हैं तो इसका जो है रचना है बीजक, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। बीजक एग्जाम में बार बार जो ये क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। तो बीजक में है नंबर 1 रमैनी, नंबर 2 शबद, नंबर 3 साखी। ये तीनों बीजक का एक रचना है साथियों। तो इसमें एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है साथियों, एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है। और इसके बाद बात करते हैं रैदास। क्या? रैदास इसकी रचना है बानी। उसके बाद सुंदर बिलाप, मलूकदास, रत्न खान, ज्ञान बोध। ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है साथियों। तो साथियों अगला देखते हैं बी वाला सूफी काव्य वाला। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें है कुतबन इसकी रचना है मृगावती, चित्रावती उस्मान। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सूफी काव्य में है वो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। इसके रचनाकार कौन है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार हैं। तो इसके बाद आता है साथियों रूप मंजरी। क्या? रूप मंजरी इसके रचनाकार कौन है? नंददास। कौन? नंददास। इंद्रावती, अनुराग बासुरी इसके रचनाकार नूर मोहम्मद। तो साथियों इसमें जो सूफी काव्य में जो इम्पोर्टेंट आता है उसको बता दिए हैं, सिर्फ इतना आप तैयार कर लेना, इसके बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा साथियों। तो आगे देखिए, अब बात करते हैं सी का, जो तीसरा वाला है कृष्ण भक्ति काव्य। इसमें जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनता है साथियों वो है सूरदास, सूरावली, साहित्य लहरी, सूरदास, भ्रमगीत। ये सब किसका है? सूरदास का। किसका? इसके रचनाकार सूरदास हैं साथियों। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना साथियों। इसके बाद आता है साथियों जो इसमें भक्ति काल के जो कृष्ण वाले काव्य है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद आता है जुगल मानचित्र। इसके रचनाकार कौन है? कृष्णदास। परमानंद दास। उसके बाद आता है साथियों
उसके बाद आता है साथियों भक्ति नामावली रसलावनी रसलावनी ध्रुवदास। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों वो है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राम गोविंद, राग सोरठ के पद। इसके जो रचनाकार है मीराबाई। कौन है? मीराबाई। इसके बाद है साथियों प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका सुजान रसखान दान लीला। इसके रचनाकार हैं रसखान। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद लास्ट वाला जो है सुदामा चरित। सुदामा चरित इसके रचनाकार हैं नरोत्तम दास। तो अगला देखिए साथियों डी वाला राम भक्ति काव्य। राम भक्ति काव्य में जो इम्पोर्टेंट है इसको देख लीजिए साथियों। राम आरती। राम आरती इसके रचनाकार रामानंद। रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी अग्रदास। उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है साथियों वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रामायण, रामाज्ञा, प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, राम लला नाचू। ये सब इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास। साथियों तुलसीदास ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगा साथियों। तो इसके बाद क्या है? भक्तिमाल। भक्तिमाल नाभादास, रामचंद्रिका केशव दास, पौरुषे रामायण नरहरि दास। क्या? नरहरि दास। इसके बाद जो विविधि वाला क्वेश्चन है साथियों, विविधि में जो पूछा जाता है साथियों इसमें जो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, उसके बाद वीर सिंह देवचरित। इसके रचनाकार कौन है? केशव दास। कौन? केशव दास। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो है रहीम दोहावली। रहीम दोहावली सतसई, बरवय नायिका रहीम, भेद श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक। ये सब के जो है रचनाकार कौन है? अब्दुल रहीम खाने। इसके बाद साथियों रस रतन पुहकर कवि। इसके रचनाकार पुहकर कवि। काव्य कल्पदुम सेनापति। साथियों इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है सब बता दिए हैं जो भक्ति काल में इम्पोर्टेंट आएगा क्वेश्चन। और जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है और आ चुका है वो सब हम इस वीडियो में तैयार करा चुके हैं साथियों। इसके बाद आगे हम अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन और आंसर लेके आएंगे और उसको जो है आप तैयार कर लेना साथियों। आगे बात करते हैं अष्टछाप के कवि, मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य और सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये चारों जो कवि हैं इसके गुरु कौन है? वल्लभाचार्य। कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य इसके शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं कौन है? सूर्यदास, कुंभन दास, परमानंद दास, उसके बाद कृष्णदास। ये चारों किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। उसके बाद साथियों विट्ठलनाथ के शिष्य। किसके? विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन है? क्षेत्र स्वामी, गोस्वामी,
गोविंद गोस्वामी, त्रिभुजदास, नंददास, ये चारों कवि के गुरु कौन है? विट्ठलनाथ। कौन है? विट्ठल। भक्ति काल का कार्यकाल जो है, इसका काल कब से कब तक रहा? 1350 से 1650 ईस्वी तक। और सबसे पहले साथियों आ जाता है आदिकाल। क्या आता है? हिंदी साहित्य में सबसे पहले आदिकाल। हिंदी साहित्य में सबसे पहले आता है आदिकाल। इसका जो है 650 से 1350 इसका कार्यकाल है साथियों। आदिकाल का जो वीडियो बनाएंगे साथियों, अगला वीडियो जो है आदिकाल का बनाएंगे। सबसे पहले हमको आदिकाल का बनाना चाहिए, लेकिन हम भक्ति काल का ले आए हैं। और साथियों अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा, इसमें आदिकाल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ज़्यादातर भक्ति काल से आता है, इसलिए उसको अभी बनाया नहीं है। लेकिन अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा आदिकाल का। तो साथियों तब तक बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।